अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से करीब से होंगे। मिनी अकाउंटिंग सिस्टम हम बना रहे हैं एक्सेल के अंदर और आज की वीडियो नंबर 9 पेश खिदमत है। और उम्मीद है कि पहले वीडियोस आपने देख ली होंगी और प्रॉपर फॉलो अप कर रहे होंगे। जिनने नहीं देखी वो पहले वो वीडियो देखें ताकि ये आज की वीडियो जो है वो देखने में आसानी हो। तो चलिए जी बगैर वक्त ज़ाया के चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट पे और फिर बाकी वहीं पे डिस्कस करते हैं। जी, तो ये हमारे सामने हमारी अकाउंट्स रिपोर्ट्स, हम रिपोर्ट्स पे पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह जो है हम कोशिश करेंगे कि आज इसका जो फाइनल है तो हम इसको करें। इसमें पिछली वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था और ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट और फिर उसकी जो होती है वो बैलेंस शीट। जरूरी नहीं है कि आप इनको स्टेटमेंट पहले दोनों इकट्ठी भी बना सकते हैं, लेकिन हम पहले इनकम बनाएंगे क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो भी आगे हमने बैलेंस शीट में ये वो उसको शो कराना होता है। तो ये हमने ट्रायल बैलेंस का देखा था 17 से लेके 17 2005 से 14 10 2005। और अगर हम उसकी लेफ्ट पे जाएं तो ये ट्रायल बैलेंस हमारा ये आ रहा था यहाँ पर। और ये हमारे अकाउंट, अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप और डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस हमारे शो हो रहे थे हमारे पास। तो अभी हम चलेंगे ट्रायल बैलेंस। हम चलते हैं अब डेवलपर से विजुअल बेसिक और विजुअल बेसिक से हम आ जाएंगे ट्रायल बैलेंस के बाद हम आ जाएंगे इनकम स्टेटमेंट। तो इसको हम करते हैं व्यू जल्दी से इसका। जी, जनरेट इनकम स्टेटमेंट। इसमें भी हमने टारगेट वही करने हैं। हमने हमारे WSJ है एज अ वर्कशीट, WSCOA एज अ वर्कशीट और WSR एज अ वर्कशीट सेम हमने जो पिछले हमने माइक्रो में किया है। तब और उसके बाद एक स्टार्ट डेट और एंड डेट हमें चाहिए। डिम आई एज अ लॉन्ग, लास्ट रो एज अ लॉन्ग, अकाउंट टाइप हमें चाहिए एज अ स्ट्रिंग, अकाउंट नेम एज अ स्ट्रिंग, इनकम टोटल एज अ डबल, एक्सपेंस टोटल एज अ डबल, डिम डिक्ट इनकम डिक्शनरी यानी आप इसको कह रहे हैं आप इनकम एज ऑब्जेक्ट और एक्सपेंस एज ऑब्जेक्ट, ये हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और उस वजह से फिर उसको सर्च करेंगे। सेट, आइए हमने ये दोनों को हम सेट करेंगे जब भी हम DICT इनकम, इनकम जो है वो ज़ाहिर है कि कहाँ से आ रही इनकम की हमने ट्रांजैक्शन को लेना है और उसको स्टोर करना है इसके अंदर सारी। तो DICT इनकम इक्वल क्रिएट ऑब्जेक्ट और स्क्रिप्टिंग डॉट डिक्शनरी। तो ये डिक्शनरी हमने क्रिएट कर दी। ये क्रिएट ऑब्जेक्ट ये एक ऑप्शन है उसके अंदर वेरिएशन में जिसमें आप डिक्शनरी आप क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट कर सकते हैं उसको। इसी तरह DICT एक्सपेंस इक्वल क्रिएट ऑब्जेक्ट स्क्रिप्टिंग डॉट डिक्शनरी, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने अपनी जो शीट्स हैं वो सेट कर दी कि WSJ जो है वो शीट्स इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट के अंदर जनरल, WSCOA चार्ट ऑफ अकाउंट शीट्स इन्वर्टेड कामर्स में और ब्रैकेट के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट, और फिर इसी तरह WSR इक्वल शीट्स अकाउंट्स रिपोर्ट्स। पहले वैलिडेशन जहाँ पे हम लगा लेंगे कि इफ नॉट इस डेट WSR डॉट रेंज C3 डॉट वैल्यू आर नॉट इस डेट WSWR डॉट रेंज C4 डॉट वैल्यू। यानी अगर हमारी जो रिपोर्ट्स वाला जो शीट है उसके C3 में डेट नहीं है और C4 में डेट नहीं है, देन मैसेज बॉक्स प्लीज एंटर अ वैलिड स्टार्ट डेट एंड डेट इन C3 एंड C4। ये हमें मैसेज मिलेगा। ये मैसेज कैसे लिखते हैं आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि MSG बॉक्स लिखते हैं इक्वल जो मैसेज डिस्प्ले कराना होता है उसको वो लिखते हैं इन्वर्टेड कामर्स में और उसके बाद कॉमा आगे लिख देते हैं कि ये किस तरह का होना चाहिए, उसकी फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, एग्जिट सब और एंड इफ। यहाँ पे हमारा ये इफ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट वेरिएबल इक्वल सी डेट WSR डॉट रेंज C3 डॉट वैल्यू, यानी जो C3 में डेट लिखेंगे वो स्टार्ट डेट में स्टोर हो जाएगी और जो C4 में लिखेंगे वो एंड डेट में हो जाएगी। ये भी इसी तरह हमने लिखना है सी डेट आगे ब्रैकेट के अंदर रेफरेंस लिखना है जिसके अंदर हमने स्टार्ट डेट लिखनी। उसके बाद क्लियर प्रीवियस रिपोर्ट्स, जो पहले रिपोर्ट्स अगर कोई जनरेट है तो उसको हम क्लियर करेंगे WSR डॉट रेंज AA4 से लेके AD1000 डॉट क्लियर कॉन्टेंट, यानी AA4 से लेकर AD1000 तक ये जो वीडियो उस पर डाटा हो वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम करेंगे WSR डॉट रेंज AA4 इक्वल AB4 डॉट वैल्यू इक्वल अरे
यहाँ पे हम रखेंगे अकाउंट एंड अमाउंट, यानी दो हमें चाहिए, अकाउंट चाहिए और उसके बाद अमाउंट चाहिए, यानी दो ही कॉलम होंगे। एक में हमारे अकाउंट्स आते जाएंगे यानी सेल्स और सारा और एक्सपेंस और सारे ऐसे, और एक में अमाउंट आती जाएगी, उसको प्लस माइनस करके हमने तो जो है वो इनकम स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी। तो ये हमें सिर्फ हेड, हमें सिर्फ दो हेड चाहिए, अकाउंट एंड अमाउंट। और डिव आर एज अ लॉन्ग इक्वल आर इक्वल 5, यानी आर जो हमें रो भी चाहिए। तो ज़ाहिर है कि अगर 4 के अंदर A4 के अंदर हमारा ये अकाउंट हेड है हमारे दो, तो इसका मतलब है कि 5 से हमने डाटा स्टार्ट करना है। इसको अगर मिनिमाइज करके तो हम जल्दी से एक्सेल शीट पे चले जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे ये डबल ए और ए बी, डबल ए 4 के अंदर अकाउंट है और ए बी के अंदर अमाउंट है। तो इस तरह ये देखिए इनकम, ये यहाँ पे सेल्स अकाउंट सारी इनकम आ जाएगी, ये टोटल इनकम यहाँ पे आ जाएगा। ये एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस यहाँ पे आ जाएंगे, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस की सूरत में मिल जाएगा। तो ये इसको फिर आप लेकर चलेंगे अपने बैलेंस शीट के अंदर। तो इस तरह का ये फार्मर सिंपल एक इनकम स्टेटमेंट का फार्मर बनेगा। तो चलते हैं दोबारा से, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। उस यहाँ पे हम लास्ट रो लेंगे, लास्ट रो इक्वल WSJ यानी जनरल की लास्ट रो डॉट सेल्स WSJ डॉट रोज डॉट काउंट कामा ए, कॉलम ए को डॉट एंड एक्सेल डॉट रो। तो हम अपनी जनरल की जो शीट है उस ए कॉलम को रोज को काउंट करेंगे और वहां से देखेंगे कि हमारी लास्ट रो क्या है। उसके बाद हमने लूप लेना है और लूप के थ्रू हमारे जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं ऊपर हमने क्रिएट किए उनको हम वैल्यू साइन करेंगे और फिर नेक्स्ट उनकी वैल्यू को हम असाइन करेंगे अपनी शीट में। तो क्या, फॉर आई इक्वल टू लास्ट रो, इफ इज डेट ws डॉट सेल्स आई एंड वन डॉट वैल्यू, देन डिम एंट्री डेट एज डेट, एंट्री डेट इक्वल, यानी एंट्री डेट जो है वो भी एज डेट है, एंट्री डेट इक्वल ws डॉट सेल आई एंड वन डॉट वैल्यू, यानी जो एंट्री डेट है वो कॉल नंबर 1 के अंदर है। इफ एंट्री डेट स्टार्ट लेस देन स्टार्ट डेट इक्वल आर ग्रेटर देन स्टार्ट डेट, या तो वो स्टार्ट डेट के बराबर हो या उससे जो है वो ज्यादा हो। एंड एंट्री डेट, या वो एंट्री डेट जो है वो एंड डेट के बराबर हो या उससे कम हो, देन अकाउंट नेम इक्वल ट्रिम WSJ डॉट सेल्स आई कामा 3 डॉट वैल्यू, यानी जो भी जर्नल के कॉलम नंबर 3 के अंदर जो नेम है वो मैच होने, आई के साथ मैच होने के बाद अकाउंट नेम में सेम हो जाएगा। इसी तरह अकाउंट टाइप जो है, जो ट्रिम WSJ डॉट सेल आई कामा 4 डॉट वैल्यू, जो कॉलम 4 के अंदर आई के साथ मैच होगा वो अकाउंट टाइम में सेव हो जाएगी। उसके बाद डिम डेबिट अमाउंट एज अ डबल और क्रेडिट अमाउंट एज अ डबल, ये हमने ऊपर नहीं, अगर ऊपर आप क्लियर नहीं डिक्लेयर नहीं कर सके कोई वेरिएबल, तो अब यहाँ पे हमने उनको कर दिया क्रेडिट और डेबिट अमाउंट के लिए। तो डेबिट बाय डिफॉल्ट इक्वल 0 और क्रेडिट बाय डिफॉल्ट 0। इफ इज न्यूमेरिक WSJ डॉट सेल I5 डॉट वैल्यू, अगर जो हमारा जर्नल है उसकी 5 कॉलम के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है, देन डेबिट अमाउंट इक्वल CDBL बैलेंस, यानी बैलेंस WSJ डॉट सेल्स I कामा 5 डॉट वैल्यू। एंड इफ इज न्यूमेरिक WSJ डॉट सेल I कामा 6 डॉट वैल्यू, देन अगर तो वो 6 जो है कॉलम में हो तो फिर हमारे क्रेडिट अमाउंट इक्वल CDBL WSJ डॉट सेल्स I कामा 6 डॉट वैल्यू। तो ये हमें डेबिट और क्रेडिट अमाउंट जो है ये मिल गई यहाँ से। हैंडल इनकम अकाउंट्स क्रेडिट साइड, इफ यू केस अपर केस अकाउंट टाइप इक्वल इनकम, अगर तो अकाउंट टाइप बराबर इनकम हो, देन इफ नॉट डिक इनकम डॉट एग्जिस्ट अकाउंट नेम, अगर वो जो डिक्शनरी हमने क्रिएट की है उसमें अकाउंट नेम नहीं है, देन डिक इनकम डॉट एड अकाउंट नेम कॉमा डॉट जीरो, यानी उसको जीरो प्लेस पे वो एड अकाउंट नेम ऐड कर देगा। एंड इफ, और उसके बाद DICT इनकम, ये हमारा एक वेरिएबल है, पास करेंगे अकाउंट नेम इक्वल DICT इनकम अकाउंट नेम प्लस क्रेडिट अमाउंट माइनस डेबिट अमाउंट। एंड इफ यहाँ पे हैंडल एक्सपेंस अकाउंट, यानी ये एंड पे जाके
हमारा ये जितने भी हमारी टोटल अगर उसमें कोई अगर डेबिट क्रेडिट का फर्क होता है तो उसमें से वो माइनस होने के बाद हमारी नेट जो है इनकम हमें मिल जाएगी। हैंडल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट साइड इफ अपर केस यू केस, इसको यू केस और इसको ऐसे ही लेंगे लिखा है एज इट इज, ये उसका बिल्ट इन कोड है, ये कोई वेरिएबल वगैरह नहीं। अकाउंट टाइप इक्वल एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस हो and if not this expense dot exist account name, then dict expense dot add account name comma 0। तो जीरो पोजीशन पे यानी वन पोजीशन पे वो अकाउंट नंबर उसको ऐड कर देगा। अदरवाइज dict एक्सपेंस अकाउंट नेम इक्वल, अदरवाइज अगर ये तो इसको ये डिक्शनरी में एक्सपेंस का कोई अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट नहीं मिलता तो वहां पे वो तो जीरो हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अकाउंट नेम इक्वल जो भी डिक्शनरी एक्सपेंस अकाउंट नेम प्लस ये आ जाए डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। एंड इफ ये जितने भी इफ है हमारे, ये तीन इफ जो है 1 ये 2 ये 3, ये एंड हो चुका, ये वाला 3 इफ और आई जो है ये वाला आई जो है नेक्स्ट आई हमने कर दिया। यहाँ पे हमारा लूप जो है ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि जितने भी अब हमने इनकम हैंडल कर ली। इन केस अगर हमारी डिक्शनरी में एक्सपेंस अकाउंट नेम नहीं होता फिर तो वो जीरो हो जाएगा। इन केस होता है तो फिर क्या होगा कि टोटल इनकम में से हमें मिल जाएगा माइनस, वो हम उसको डेबिट अकाउंट जो है तो करने के बाद फाइनल कर लेंगे और उसके बाद हमें नीचे इसी तरह एक्सपेंस भी मिल जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे आउटपुट, अब हमने इसको जो भी हमने ऊपर वेरिएबल्स को असाइन की हैं वैल्यूज, अब उनको हमने आउटपुट दिखाना है कि हमें आउटपुट उसकी हिस्सा लेनी है। तो WSR, अब हम आर वाली शीट पर आ गए, डाट सेल्स आर 27 डाट वैल्यू इक्वल इनकम, यानी आर के साथ आर क्या है हमारी रो है इसके अंदर, तो रो है और 27 क्या है कॉलम है, यानी रो को मैच होने के बाद कॉलम 27 के अंदर सबसे पहले तो ऊपर ये इनकम लिखा है इनवर्टेड कामा में, इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट है, इनकम लिखा है ऊपर मेन, ये हेडिंग हो जाएगी हमारी और ये पूरा जो है ये बोल्ड डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड ट्रू हो जाएगा और आर इक्वल R+1 और आर ये जो है ये हमें नेक्स्ट जो है वो एम्प्टी रो मिल जाएगी। समझो 6 होगी डिम के फॉर ईच के इन डिक इनकम डॉट केस, ये की हम ऐसे ही वेरिएबल कर लेते हैं क्योंकि इसको हमने अपनी जो डिक्शनरी है उसमें डॉट कीज से जो है वो मैच कराना है। तो फॉर ईच के इन DICC इनकम डॉट कीज WSR सेल्फ R कॉमा 27 डॉट वैल्यू इक्वल के, यानी ये इनकम आ गई ये वाली, ये के यहाँ पे आ गया इनकम आ गई, उसको WSR डॉट सेल R 20 डाल और उसके बाद 28 जो कॉलम है उसके अंदर यानी 27 में तो इनकम आ गई, अब 28 में क्या आएगा R28 में DICD इनकम के, यानी जो भी उसके अंदर इनकम वैल्यू है वो उसके अंदर आ जाएगी। इसी तरह इनकम टोटल इक्वल, तो इनकम टोटल कैसे होगा, इनकम टोटल प्लस, यानी इनकम टोटल जितना ऊपर आ गया प्लस इसके अंदर जो भी होगा वो प्लस होने के बाद ये इनकम टोटल आ जाएगा और फिर हम R+1 कर देंगे कि जहाँ तक ये चलता जाए तो R+1 करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर हमें नेक्स्ट वो मिल जाएगी, यहाँ पे हमने नेक्स्ट के कर दिया तो ये पहले वाला फार जो लूप तो लगाया था हमने के का वो यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद R इक्वल R+1 ओके, WSR डॉट सेल R27 डॉट वैल्यू इक्वल टोटल इनकम, ये टोटल इनकम जो हमने निकाल ली थी ये इनकम टोटल जो है ये हम कर देंगे टोटल इनकम, ये हमारा आ गया मेन हेडिंग, ये इनकम आ गई ऊपर, ये आ गया हमारा टोटल हेडिंग, ये हमारी WSR डॉट सेल R कॉमा 28 डॉट वैल्यू इक्वल इनकम टोटल 28 वैल्यू में, और उसके बाद WSR डॉट सेल 27 डॉट फॉन्ट बोल्ड ट्रू और 28 का कॉलम का डॉट फॉन्ट बोल्ड डॉट ट्रू, ये ट्रू हो जाएगी। इसी तरह R इक्वल R+2, इसमें हम दो लाइनें छोड़ देंगे और WSR डॉट सेल R27 डॉट वैल्यू एक्सपेंस, यानी दूसरा जो अकाउंट है उसका दो लाइनें छोड़ने के बाद और उस एक्सपेंस को हम कर देंगे बोल्ड और फिर हम R को एक नई वैल्यू देंगे R+1 करेंगे और दोबारा से अब हमने यहाँ पे एक्सपेंस के लिए ये फॉर के का लूप लगाना है, फॉर ईच के इन DICD एक्सपेंस डॉट कीज, ये पहले हमने
इनकम डॉट DIC डिक्शनरी, इनकम डिक्शनरी जो ऊपर क्रिएट की थी उसके अंदर के का लूप लगाया। अभी हमने ये के का लूप लगाना है अपने एक्सपेंस में। तो WSR डॉट सेल आर 27 डॉट वैल्यू के, WS डॉट आर डॉट सेल आर 28 डॉट वैल्यू DIC एक्सपेंसेस डॉट के आ गया। इसमें एक्सपेंस टोटल आ गया, एक्सपेंस टोटल प्लस DIC एक्सपेंस के, और आर इक्वल आर प्लस वन। नेक्स्ट के, ये के, अब इस के को एक्सपेंस को हम डिस्प्ले कराएंगे। तो WSR डॉट सेल्स आर 27 डॉट वैल्यू इक्वल टोटल एक्सपेंस। उसके बाद कॉलम नंबर 28 के अंदर उसमें आ गया एक्सपेंस टोटल, ये हमारा जो आ गया इसका टोटल आ गया। बोल्ड फॉन्ट ट्रू कर देंगे और दोनों लाइनों का ट्रू का, 27 का भी और 28 का भी, और आगे भी इसमें 2 लगा देंगे। 2 लाइन्स हम नीचे आ जाएंगे, आर इक्वल प्लस 2 कर देंगे। तो यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ये 7 है तो 2 करेंगे तो 9 तक पहुंचेंगे। आगे WSR, अब हमने नेट प्रॉफिट निकालना है। R27 डॉट वैल्यू नेट प्रॉफिट, 27 की जो कॉलम है उसकी यानी जहां तक हम पहुंचे हैं, फॉर एग्जाम्पल B20, ये R20 है प्लस 2 22, तो 22 पे हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट आर डैश लॉस इन्वर्टेड कामत, ये टेक्स्ट आएगा। और WS डॉट सेल R20 डॉट वैल्यू इक्वल इनकम टोटल माइनस एक्सपेंस टोटल, यानी ये वाला ऊपर जो हमने देखा डॉट वैल्यू, यानी एक्सपेंस टोटल और माइनस इनकम टोटल, ये वाला। तो ये हम जब करेंगे तो बैलेंस हमें जो आएगा वो हमें आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इनकम ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, एक्सपेंस ज़्यादा होंगे तो लॉस होगा। नीचे ये दोनों 27 और 28 कॉलम को जो लाइन्स हैं आर के साथ मैच हो रहे हैं उनको बोल्ड कर देंगे। और फॉर्मेट हेडर्स विद WSR डॉट रेंज AA4 से AB4 जो है हेडर जो है वो डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड ट्रू, इसको विद कर लिया WSR, इसलिए इसको यहाँ पे एंड विद करना पड़ेगा। डॉट इंटीरियर डॉट कलर RGB 220 240 220, ये ब्लैक करें इसको। और डॉट बॉर्डर्स डॉट वेट एक्सेल थिन और एंड व्यू, और मैसेज बॉक्स को भी मिल जाएगा इनकम स्टेटमेंट जनरेटेड सक्सेसफुली बीबी इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट जो है, ये हमने इसको देखा, इसका कोड कि किस तरह हमने इसको वेरिएबल्स को असाइन करते हैं वैल्यूज़, और किस तरह फिर हमने उस वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है अपने एक्सेल शीट में। तो इसको अगर जूम आउट करें और चलें एक्सेल शीट के ऊपर, तो ये देखिए कि 117 से लेके यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे हम डेट वही रहने देंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट और करते हैं इसको जनरेट, इनकम स्टेटमेंट जनरेट सक्सेसफुली। ये देखिए ये हमारी इनकम स्टेटमेंट 201 सेल्स रेवेन्यू 100, टोटल इनकम 100 आ गई। एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, यूटिलिटी बिल्स, सैलरीज, तो ये तीनों का टोटल एक्सपेंस ये हो गया। और जब ये माइनस होंगे तो बिल्कुल जीरो, तो नो प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके बाद आगे हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को भी, इसमें भी कोई फर्क नहीं। बैलेंस शीट को अगर हम ऐसे देखते हैं, हम कहते हैं जनरेट बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जनरेटेड सेम, आप देखें ये देखेंगे उस सेम डेट की फॉर द पीरियड 1/7/2025 टू 14/10/2025, ये सबसे पहले ये सेम उसी तरह है। हाँ वो सेम कोड है, सिर्फ चेंज है कि वहाँ पे हमने एक्सपेंस और इनकम को टारगेट किया, यहाँ पर हमने अपनी लाइबिलिटीज और एसेट्स को टारगेट करना है। एसेट्स 102 बैंक, 500 कैश, टोटल एसेट्स, लाइबिलिटीज आएंगी, टोटल लाइबिलिटीज 0 है। इक्विटी आएगा, ये इक्विटी हमारी आ गई 5000। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये टोटल इक्विटी 5000, टोटल लाइबिलिटी इक्विटी 5000 आ गई, टोटल एसेट्स हमारा कितना है 5000। तो ये दोनों आपस में मैच होने चाहिए। टोटल एसेट इक्वल टोटल एसेट प्लस लाइबिलिटी। इन केस यहाँ पर हम मैनुअली अब कर सकते हैं, हम अपना यानी इसको आप लेके आ सकते हैं, आप इसको प्रॉफिट लॉस को, और इसका जो भी बैलेंस हो वो यहाँ पे आप कर दें। तो ये वैसे बैलेंस होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे कुछ बैलेंस होगा तो ज़ाहिर है कि यहाँ पे अगर आएगा, अगर प्रॉफिट होता है तो आएगा, लॉस होता है तो वो भी इस तरह से उसको यहाँ पे फिर वो शो करा सकते हैं। तो फिलहाल ज़ीरो है, तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमारे एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी
वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो इनको अगर बोल्ड आप वहाँ नहीं है तो आप इनको मैनुअल बोल्ड कर दें। इसको अगर चाहें तो इसको जैसे इनको अंडरलाइन भी किया जा सकता है, अंडरलाइन ऐसे। तो मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट हम चलते हैं अब इसी को हम डेवलपर से भी बेसिक जल्दी से। और जनरेट बैलेंस शीट जो है इसका भी कोड अगर आप देखें तो बैलेंस शीट का भी सेम उसी तरह का कोड है। ये हमने हमारी वर्कशीट से तीनों। उसके बाद ये देखिए कि डिक्शनरी हमने क्रिएट की उसमें इसके लिए कि एसेट्स, डी आई सी टी एसेट, डी आई सी टी लाइबिलिटीज, डी आई सी टी एज अ ऑब्जेक्ट इक्विटी। सारा लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज एंड इक्विटी दो अलग अलग हैं, तो इसलिए इनको एक एक्स्ट्रा कर दिया। इसी तरह डिक्शनरी को सेट किया, ये तीन डिक्शनरी सेट हो गई। सेट जो वेरिएबल पर लिखा वो होता है इक्वल क्रिएट ऑब्जेक्ट, और उसको इन्वर्टेड कामा में स्क्रिप्टिंग डॉट डिक्शनरी और इन्वर्टेड कामा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये एज इट इज ही बगैर तो समझे इसको यहाँ पे हमने ऐसे ही करना है। उसके बाद हमारे वेरिएबल्स हैं, सेम वेरिएबल है आई, आई एज अ लॉन्ग, लास्ट रो एज अ लॉन्ग, ACC अकाउंट एज अ स्ट्रिंग, अकाउंट टाइप एज अ स्ट्रिंग, डेबिट अमाउंट एज अ डबल, क्रेडिट अमाउंट, एंट्री डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटी और टोटल इक्विटी। जो वैल्यूज हैं वो सारी डबल हैं, जो डेट्स हैं वो डेट्स हैं, और दूसरी हैं वो लॉन्ग है, वो जो अगर होता है तो उसको हम ऐसा जो है वो स्ट्रिंग जो है वो करते हैं। वो वैलिडेशन सेम वैलिडेशन है कि C3 और 4.3 के अंदर जो है वो होना चाहिए, हमारी डेट होनी चाहिए। स्टार्ट डेट और एंड डेट को हमने वैसे डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने हमारा जो एरिया है उसको वैसे ही हमने क्लियर किया है कि AG4 से AK1000 तक। AG4A देखें उसकी हेडिंग जो है सिर्फ हमें चाहिए अकाउंट एंड अमाउंट, ठीक है, दोनों की सेम सेम है। और लास्ट रो हमने निकाली, वो भी हमने जनरल की निकाली है। लूप थ्रू जो है, लूप थ्रू भी बिल्कुल ऐसा ही एज इट इज सेम है। इफ इज डेट WSJ डॉट सेल आई कम वन डॉट वैल्यू, देन एंट्री डेट इक्वल WSJ डॉट सेल आई कम वन डॉट वैल्यू। यानी अगर तो उसके कॉल नंबर 1 के अंदर डेट है तो उसका मतलब है कि एंट्री डेट जो है वो कॉल नंबर 1 के साथ जो है वो मैच करेंगे। हम जो भी हम डेट लिखेंगे वो वहाँ से उसको मैच करेगा। और ये आगे कि अगर डेट जो है वो स्टार्ट डेट बराबर होनी चाहिए जो आप लिखें, या उससे बड़ी होनी चाहिए, और जो एंड डेट है वो उसके बराबर हो या उससे एक छोटी हो, यानी बिटवीन आ जाए। अगर आपने लिखा 1 से स्टार्ट किया है तो या तो 1 हो या फिर उससे 2 हो, और अगर आपने उनको 31 तक लिखा है तो या तो 31 के बराबर हो या फिर 30 हो, यानी इनके दरमियान में ये डेट जो है वो आपकी उनकी होनी चाहिए। तो इफ इज न्यूमेरिक, अगर 5 में न्यूमेरिक वैल्यू है तो डेबिट अमाउंट क्या होगी, सेम उस तरह। और अगर कॉलम नंबर 6 के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसका क्रेडिट अमाउंट उसकी क्या होगी। अब उसके बाद अकाउंट टाइप, सेलेक्ट केस, केस इक्वल इफ केस एसेट्स, अगर तो वो एसेट्स होता है। इफ नॉट डिक्शनरी एसेट्स डॉट एग्जिस्ट ACC, देन डिक्शनरी डॉट एड ACC टू 0। अगर तो वो डिक्शनरी में वो नहीं है तो फिर उसके बाद 0 आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो जो भी अकाउंट आएगा डिक्शनरी एसेट्स का, जो भी एसेट अकाउंट का होगा वो एसेट अकाउंट प्लस डेबिट अकाउंट माइनस क्रेडिट अकाउंट। इसी तरह लाइबिलिटी है, अगर तो लाइबिलिटी मौजूद है फिर तो सही, अगर नहीं मौजूद तो 0। अदरवाइज क्या होगा कि DICT लाइबिलिटीज इक्वल DICT लाइबिलिटीज प्लस क्रेडिट अमाउंट माइनस डेबिट अमाउंट। और इक्विटी, अगर इन केस इक्विटी अगर कोई, इफ नॉट सेम उसी तरह है, अगर इक्विटी ना हो तो 0, अदरवाइज उसमें क्रेडिट अमाउंट डेबिट और माइनस प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट, प्लस क्रेडिट प्लस माइनस डेबिट। तो एंड सेलेक्ट, सेलेक्ट केस जब हो तो उसको भी एंड सेलेक्ट एंड करना होता है। एंड इफ को एंड करेंगे और फिर फार एज को नेक्स्ट आए करेंगे। आउटपुट रोज डिम आर एज अ लॉन्ग, सेम उसी तरह हमने किया, 5 रो में मिल गई। और WS डॉट सेल आर कॉमा 33 डॉट वैल्यू इक्वल एसेट्स, WSR डॉट सेल आर इक्वल 33 डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड ट्रू और इक्वल +1। यानी सबसे पहले ऊपर एसेट लिखा है 33 आर के साथ मैच हो गई, अगर 5 के अंदर ही आता है, और वो जो है वो हो जाएगा बोल्ड, और आर जो है वो हो जाएगा 6। आप देखिए डिम के, यहाँ पे आप के का लूप लगाएंगे, ये सेम जैसे हमने पिछले में लगाया था। और उसके बाद देखिए टोटल, अगर एसेट्स यहाँ पे पहले क्या था, अगर टोटल इनकम हो
तो फिर टोटल एसेट्स ये होगा, और इसको बोल्ड करेंगे और प्लस इसका R2 कर देंगे। इसी तरह लाइबिलिटीज में देख लीजिए, लाइबिलिटीज पहले हम टैक्स फील्ड लिखेंगे लाइबिलिटीज की, उसके बाद फॉर ईच के का लूप लगाएंगे, ये वाला सेम एज इट इज जैसे हमने लगाया है अपनी इनकम और एक्सपेंस पे। और उस तरह उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे कि इसको हम स्टोर करेंगे टोटल लाइबिलिटीज को, और फिर हम यहाँ पर वेरिएबल आर को हम +2 कर देंगे, ताकि इक्विटी जो है उसमें भी 2 लाइन का फर्क आ जाए, यानी एक एक लाइन जो है हम उसमें एक्स्ट्रा छोड़ते जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे हमने सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड लेगा इक्विटी, और उसके बाद हमने इसको बोल्ड कर दिया, और हमने कर दिया कि R+1 उससे नीचे आगे लिखने के बाद, और वहाँ पे हमने फॉर के रूप से अपना जो इक्विटी अकाउंट है वो हमने वैल्यू वहाँ पे वो उसकी लिख दी। उसके बाद 33 वैल्यू अगर हम 33 कॉलम पे टोटल इक्विटी आ गई, 34 पे टोटल इक्विटी अमाउंट आ गई, और इसको हमने कर दिया बोल्ड, और उसको कर दिया हमने R=+2। फिर आगे उससे नीचे आए, अब टोटल लायबिलिटीज जो है उनका होगा प्लस इक्विटी, इनको हमें यहाँ पे टोटल करना है। तो WSR.R33 वैल्यू इक्वल टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में तो हमने टैक्स फील्ड दे दिया। अब यहाँ भी हम करेंगे टोटल लाइव प्लस टोटल इक्विटी, यानी ऊपर हमने जो वेरिएबल ये वाला टोटल इक्विटी प्लस इसके टोटल इक्विटी, और प्लस इसके ऊपर करेंगे हम टोटल टोटल लायबिलिटी होगा हमारे पास, ये टोटल LIAB। तो इस तरह हमें टोटल लायबिलिटी मिल गई, और हेडर के लिए हम AG4 से H4 उनको बोल्ड ट्रू कर देंगे। देखें सेम विद एडोलर एंड विद, और इंटीरियर कलर उसका भी सेम वो रहेगा, और बॉर्डर जो है वो थिन होगा, और मैसेज बॉक्स को मिल जाएगा कि बैलेंस शीट जनरेटेड सक्सेसफुली। तो ये जल्दी से मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है कि बिल्कुल अपने उसके हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है उसके बिल्कुल सेम उसमें कोड्स हैं। उसमें एक्सपेंस और हमने देखे कि एक्सपेंस और इनकम, और बैलेंस शीट में हमने देखा है कि लायबिलिटीज और इक्विटी वो सेम है, समझे कि एक ही है। उनको एंड पे हमने पहले हमने लायबिलिटीज ली, और उसके बाद इक्विटी और उनको प्लस कर दिया, और उसके ऊपर हमने एसेट्स को टारगेट किया, और उसको हमने अपने इसके ऊपर लेके आए। तो ये हमारी कुछ मेन फाइनल रिपोर्ट्स थी जो डिस्कस करने वाली थी, और मेरे ख्याल में हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि किस तरह जो है ये हमारी बैलेंस शीट, सिंपल बैलेंस शीट जो है, ये देखिए ये जो एसेट्स लिखा आ रहा है ये इन्वर्टेड कॉमर्स में, और इस नीचे इसके अकाउंट ये आपने डिक्शनरी के थ्रू जनरेट किए, ये आपने टोटल को ही किया। उसी तरह लायबिलिटीज और टोटल लायबिलिटीज आई, टोटल लायबिलिटीज 0 हो गई, इक्विटी हमें मिला, इक्विटी हमें मिल गया, और हमने टोटल इक्विटी, और यहाँ पर हमने नेट प्रॉफिट एंड लॉस अगर होगा तो यहाँ पे ले आएंगे, और टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी, यानी इसका टोटल और इसका टोटल मिल के जो है वो यहाँ पर आएगा। तो फिर हम देखेंगे कि हमारे टोटल एसेट्स जो है वो टोटल लायबिलिटीज के बराबर होना चाहिए हमारी बैलेंस शीट में। तो ये थी एक सिंपल बैलेंस शीट का कंसेप्ट, और इसको कैसे हम जनरेट करते हैं जनरल से, और अपने ट्रायल बैलेंस से हम कर सकते हैं, मैनुअली अगर हम करना चाहें हम जनरल से कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ले सकते हैं। तो आप इसको बनाइए, और इसमें अगर कोई भी इस कोड में मुश्किल आती है, और नेक्स्ट जो इसका जो एक छोटा सा चार्ट ऑफ फ्लो चार्ट है उसको आप उससे बनाइए, उस पर टोटल हमने डिपॉजिट्स लेने हैं, टोटल विदड्रॉज, और उसका नेट जो बैलेंस होगा वो हमने दिखाना है कि टोटल डिपॉजिट कितना है, टोटल विदड्रॉल्स कितने हैं, और ये टोटल कैश फ्लो हमारा कितना चल रहा होता है, आउट कितना हो रहा है, इन कितना हो रहा है, और स्पेसिफिक पीरियड के में हमारे पास बैलेंस क्या है। तो उसको आप खुद बनाइए, और मुश्किल आती है तो आप कमेंट कीजिए, तो फिर उसकी जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे इनके रिलेटेड उसके ये एक्सप्रेशन एक वीडियो बना देंगे। और वैसे मेरी तरफ से इसकी ये लास्ट वीडियो है, आप इसको पूरे को बनाएं, और अगर मुश्किल आती है तो आप ज़रूर कमेंट करें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी प्रोग्राम के साथ, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।